अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रही हैं बुशरास कोचिंग लेट नॉट मैथ दिया मिस्ट्री में। अगेन हम आ गए हैं विद एन एक्साइटिंग क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। हमने ये एक्सरसाइज जो है रिज्यूम की है काफ़ी टाइम बाद। एक्सरसाइज का जो नंबर है वो है हमारे पास 7.8 एंड हम लोग कारवांस कर रहे हैं 7.8 की। जो एक्सरसाइज हमने रमज़ान में बीच में छोड़ दी थी, अब उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे एंड इसको ख़त्म करेंगे फाइनली। बस अब मैंने ये जो है क्या कहते हैं अहद कर लिया है मैंने कि अब इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद ही हम जो है न्यू वीडियोस पर जाएंगे और न्यू टॉपिक्स पर जाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो मुझे बीच बीच में रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि मैम ये वाला पूरा कर दें, ये वाली एक्सरसाइज पूरी कर दें। सो अब फाइनली हम इस पूरे चैप्टर को पूरा करके आगे चलेंगे, ठीक है। सो होप कि आप सबकी जो है ईद अच्छी गुजरी होगी एंड साथ ही जो है आप लोगों ने बहुत मज़े भी किए होंगे और फिर से जो है क्लासेस कंटिन्यू हो गई है। तो चलिए फिर से हम लोग वही काम करेंगे, कॉलेज जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ जाएंगे सब, और अगेन अपनी जो है डिग्री को कंटिन्यू करेंगे और साथ में वीडियोस को भी कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप सब कैसे हैं और क्या हाल चाल चल रहे हैं और ज़िंदगी में जो है आपके क्या चल रहा है, मतलब अपसाइड डाउन साइड चल रहे हैं कि नहीं, बस नॉर्मल चल रही है या फिर बोरिंग चल रही है। एक तो काफ़ी बोरिंग चल रही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10 एंड यहाँ पर हम लोग ऑफकोर्स हमारे पास कितने केसेस थे, हमारे पास केसेस थे। अगेन मैं केसेस की तरफ जाऊंगी बिकॉज काफ़ी टाइम बाद जो है एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है बीच में केसेस जो है भूल जाते हैं। तो हमारे पास है 4 केसेस और चारों केसेस मैंने आपको बड़े अच्छे से समझा दिए थे एंड मैंने आपको बताया था कि उसको किस किस तरह से यूज़ करेंगे। बट उसके बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत परेशान थे कि मैम इन केसेस को कैसे यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसमें मैंने 2 जो है एक केसेस यूज़ किए थे। तो पहले केस से हमें पता चल गया था वहाँ पर कि ये जो है हमारे पास सूटेबल केस नहीं है बिकॉज हमारे पास आंसर जो है वो गलत आ रहा था, ठीक है। केस का जो हर केस का कोई ना कोई रिक्वायरमेंट होती है। जैसे केस 1 की रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास आंसर जो है सिर्फ y के फॉर्म में आना चाहिए। देन केस 2 की रिक्वायरमेंट है कि आंसर हमारे पास, अगर हम केस 2 अप्लाई कर रहे हैं, उसका मेथड अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास आंसर सिर्फ एक्स की फॉर्म में आना चाहिए। एंड देन काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मैम होमोजीनियस क्या होता है या नॉन होमोजीनियस क्या होता है। तो वो भी जो है मैं इस चैप्टर के स्टार्टिंग में होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस के बारे में बता चुकी हूँ। तो अगर किसी को फिर से भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो वो अगेन उन वीडियोस को देखें और उनके जो पॉइंट्स हैं वो अपने पास संभाल के रखे। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि कोई एक चैप्टर के लिए आपने एक बड़ा सा पेज रखना है जिसमें आपने हर एक्सरसाइज के इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट्स लिखने हैं एंड साथ ही इम्पॉर्टेंट जो है मेथड और फॉर्मूलाज लिखने हैं, ठीक है। सो चलिए विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना जो है क्वेश्चन नंबर 10। एंड यहाँ पर जो है अगर हम लोग अपने केस को देखें तो यहाँ पर हम लोग केस यूज़ करेंगे किस चीज़ का। सबसे पहले तो जाहिर सी बात है इसको बताएंगे कि दिस इज़ नॉट एन एग्जैक्ट इक्वेशन। तो एग्जैक्ट इक्वेशन को किस तरह से फाइंड करते हैं, हम लोग लिखेंगे पार्शियल m बाई पार्शियल ऑफ y। एंड यहाँ पर जो है, अच्छा मैंने दोनों में dx और dx, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास दोनों में जो है वो क्या है, यहाँ पर भी dx है, यहाँ पर भी dx है। नहीं, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, लेट मी करेक्ट दिस। सो ठीक है, ये वाला डी ऑफ y था। अगेन हमने इसको ठीक कर दिया है। नाउ हम लोग यहाँ पर जो है पार्शियल जो है लेंगे पार्शियल m बाई पार्शियल ऑफ y। एंड यहाँ पर अगर हम लोग अपने फंक्शन को देखें तो ये हमारे पास पार्शियल m होता है, ये है हमारे पास 3xy प्लस वाई स्क्वेयर। तो अगर हम लोग इसको पार्शियली जो है डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y, सो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 3 ऑफ x एंड प्लस 2 ऑफ y, क्योंकि यहाँ पर जो है पावर डेरिवेटिव लग जाएगा। सो ये तो है हमारे पास पार्शियल ऑफ m। नाउ पार्शियल ऑफ n देखेंगे कि वो क्या है, तो इसको मैं जो है यहाँ पर लिख दूंगी पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ y। नाउ हम लोग यूज़ करेंगे पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ x। तो अगर यहाँ पर देखो मेरे पास 2x आएगा एंड प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा x का 1, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y। सो दिस इज़ नॉट एग्जैक्ट इक्वेशन, दिस इज़ वेरी सिंपल। एंड हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट और नॉट एग्जैक्ट इक्वेशन कैसे होते हैं, बिकॉज अब ये काफ़ी ज़्यादा जो है पुराना मामला हो गया है। जैसे कि दोस्त नहीं होते पुराने वाले, ठीक है, वो कुछ ना ही बोले तो हमें समझ आ जाती है, तो ये भी वही दोस्त है। हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट इक्वेशन और नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन क्या होते हैं, इसको कैसे फाइंड किया जाता है, इसका जनरल सोल्यूशन किस तरह से फाइंड किया जाता है, ठीक है। सो हमारे पास जो है ये नॉट एग्जैक्ट इक्वेशन है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन को देखेंगे। तो ये हमारे पास क्या है,
ये हमारे पास एक होमोजीनियस इक्वेशन है। तो यहाँ पर जो हम लोग केस यूज़ करने वाले हैं, केस है हमारे पास पार्शियल, हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर केस एक्स एम माइनस, यहाँ पर प्लस वाला केस यूज़ करेंगे, यानी हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं केस नंबर 3, केस नंबर 3 यूज़ करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर जो है मैं केस 3 यूज़ करूँगी। मुझे वहाँ पर केस देखने पड़ रहे हैं क्योंकि मैंने भी यहाँ पर जो है आपकी तरह, जैसे मैंने आपको बताती हूँ ना कि एक पेज पे लिखा करें सारे, तो मैं भी इसी तरह से करती हूँ, ठीक है ना, ताकि जब भी मैं कोई एक्सरसाइज बीच से कंटिन्यू करूँ तो मुझे पता हो कि यहाँ पर मैंने क्या क्या यूज़ करना है, ठीक है। तो तैयारी जो है वो मुकम्मल करनी चाहिए इंसान को। आगे केस 3 है हमारे पास। केस 3 में हमारे पास क्या है कि केस 3 में हम लोग फाइंड करेंगे कि हमारे पास जो है एक्स एम प्लस वाई एन जो हो वो नॉट इक्वल टू 0 हो। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से होगा ये। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x विद m, m क्या है, m है ये 3xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस y एंड n क्या है, x स्क्वायर प्लस xy, ठीक है। चलिए इसको अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर एंड प्लस एक्स वाई का स्क्वायर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है एंड यहाँ पर वाई स्क्वायर है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐड कर दूंगी तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे एंड ये वाला जो है ये वाला और ये वाला ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये वाला और ये वाला ऐड हो जाएगा बिकॉज यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। तो जहाँ पर पावर हो रही है एक साथ हम लोग इसको ऐड कर देंगे। तो ये मेरे पास क्या इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये मेरे पास इक्वल हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई एंड प्लस 2xy स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ऐड हो गया। तो हमारे पास अब ये जो है आ गया है। मुझे लगता है कि केस 3 जो है हम शायद पहली बार यूज़ करें, अब इतना मुझे याद नहीं है प्रीवियसली, लेकिन अगर हम लोग पहली बार भी यूज़ करें तो सबको देखे तरीका आ जाना चाहिए, ठीक है। सो ये हमारे पास आ गया है। अब अगर कोई कह रहा है कि मैम आपने केस 4 क्यों नहीं यूज़ किया, तो देखिए अगर आप केस 4 देखेंगे तो अगर केस 4 यहाँ पर फिट आ रहा है तो आप केस 4 भी ले सकते हैं। हमेशा मैं कहती हूँ कि इट्स योर ओन चॉइस, आप कोई सा भी केस 4 या केस 3 चूज कर सकते हैं, बट आंसर वो करेक्ट आना चाहिए, ठीक है ना। हर चीज़ जो डिपेंड करती है मैथ्स में वो आंसर भी डिपेंड करती है, नॉट द मेथड, अगर मेंशन ना हो तो, ठीक है। सो चलिए ये हो गया हमारे पास, इस चीज़ के इक्वल आ गया है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। तो चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए हमारे पास 1/x ऑफ m प्लस y ऑफ n जो है होना चाहिए। सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 1/2xy। अच्छा ये तो हम फाइंड कर चुके हैं ना, तो यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट लिख सकती हूँ 4x स्क्वायर y प्लस 2xy स्क्वायर। अब ये तो मैं अभी फाइंड कर चुकी हूँ तो मैंने यहाँ पर जो है डायरेक्ट लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा 2xy को मैं कॉमन ले लूँगी, ठीक है। तो 2x यहाँ पर रह जाएगा प्लस y यहाँ पर रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज़ से, अपने जो है इक्वेशन से। इक्वेशन नंबर 1 जो ये वाली हमें गिवन है इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दूंगी। तो हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे विद इक्वेशन नंबर 1। सो इट विल बी लाइक 3xy प्लस वाई स्क्वायर, और वो डिवीजन में था तो यहाँ पर मैं डिवीजन में लिख दूंगी 2xy एंड 2x प्लस ऑफ y विथ t ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ऑफ वाई एंड यहाँ पर 2xy एंड 2x प्लस ऑफ y, ये हो जाएगा d ऑफ y इक्वल टू 0। ना इसको जो है हम लोग क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पर x कॉमन लेंगे, यहाँ पर y कॉमन लेंगे ताकि कुछ कटिंग हो जाए हमारे पास, और जो बच जाएगा वो हमें फिर इजी सिंप्लीफिकेशन दे सकता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम कुछ कटिंग कर देंगे। यहाँ से y को कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो y को कॉमन ले लेंगे, 3x प्लस वाई रह जाएगा विथ d ऑफ x एंड द रिमेनिंग विल बी सेम, एंड देन यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे एंड द रेस्ट विल बी सेम। चलिए ये और ये कट गया हमारे पास, ये और ये भी हमारे पास कैंसिल आउट हो गए।
नाउ हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 3x प्लस ऑफ y, द रेस्ट विल बी सेम। यहाँ से सिर्फ y जो है वो गायब हो जाएगा क्योंकि वो कैंसिल हो गया है, प्लस यहाँ से भी जो है x कैंसिल हो जाएगा, बाकी का बिल्कुल सेम होगा 2y and 2x प्लस ऑफ y with d of y इक्वल टू 0। अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक एग्जैक्ट इक्वेशन बन गई। द स्टार इक्वेशन इज द एग्जैक्ट इक्वेशन। अब ये एग्जैक्ट इक्वेशन कैसे है वो भी तो हमें फाइंड करना है, तो चलिए फाइंड करते हैं कि एग्जैक्ट इक्वेशन कैसे है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको ऊपर लिख देती हूँ। सो एग्जैक्ट इक्वेशन जो कि है हमारे पास 3x प्लस ऑफ y टू हमने y को जो है कैंसिल कर दिया था, x बच गया था, 2x प्लस ऑफ y d ऑफ x प्लस y and 2 of y and 2x plus of y d of y equal to 0। so this is the exact equation and now चलिए देखते हैं कि ये exact equation कैसे है। सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंटीग्रेशन लेते हैं और फिर हमें पता चलता है ना कि एग्जैक्ट इक्वेशन कैसी है, किस तरह से होता है, एम डी ऑफ एक्स होता है प्लस एन डी ऑफ वाई होता है, और इसके लिए कंडीशन है कि एक्स इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, एंड इक्वल टू 0। तो चलिए सबसे पहले इस पे इंटीग्रेशन करेंगे, देन इस पे इंटीग्रेशन करेंगे। अब अगर इंटीग्रेशन की बात आती है तो 3x प्लस वाई एंड 2x एंड 2x प्लस ऑफ वाई, दिस होल विल बी इन्वॉल्व, ठीक है, डी ऑफ एक्स। बट अगर यहाँ पर एन डी वाई में देखें तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पर हमें बोला गया है कि क्या एक्स के टर्म्स को इन्वॉल्व नहीं करना, एंड ये सारा का सारा जो है क्या है, एक्स के टर्म में आता है, तो दिस विल बिकम 0, ठीक है, एंड इक्वल टू 0 का इंटीग्रेशन। सही, ना आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो काम है, अब हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन का काम है। पार्शियल फ्रैक्शन अगर किसी को तरीका आता है वेल एंड गुड, नहीं आता तो मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है क्वेश्चंस करवाए हुए पार्शियल फ्रैक्शंस के, तो आप वहाँ पर जो है चेकआउट कर सकते हैं। एंड साथ ही आई थिंक सो मैंने कोई अलग वीडियो शायद नहीं बनाया, मैं भूल गई हूँ, आप जो है चैप्टर नंबर 11 में देख सकते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज़ में, वहाँ पर मैं काफ़ी डिटेल से करवा चुकी हूँ, ठीक है। सो चलिए ये तो हो गया हमारे पास। अब इस पे जो है इंटीग्रेशन किस तरह से इन्वॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो ये जो है हमारा सारा काम, मैं इसको हटा देती हूँ, अब यहाँ पर सिर्फ इंटीग्रेशन करते हैं ताकि ये जो बात हो हमारे पास थोड़ी क्लियर हो। तो हम सिर्फ सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये तो वैसे भी 0 है और ये भी 0 है, तो हमारे पास सिर्फ एक कांस्टेंट c आएगा। सबसे पहले 2 को बाहर निकाल देंगे, 1/2, ठीक है, इंटीग्रेशन जो होगी इन्वॉल्व हो जाएगी इस पे सिर्फ, ठीक है, x एंड 2x प्लस ऑफ y विद d ऑफ x। अब इसको मैं सॉल्व करूंगी बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह से करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू, फंक्शन सबसे पहले लिखेंगे इंटीग्रेशन से बाहर, 3x प्लस वाई एक्स 2x प्लस ऑफ वाई इक्वल टू, सबसे पहले ये हो जाएगा a, देन ये हो जाएगा हमारे पास b, ठीक है। अब हमें पता है कि इसी बोथ से हमें क्या करना है, जो है इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, x 2x प्लस वाई से, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे एंड इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई दिस होल। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी मल्टीप्लाइंग होल x 2x प्लस ऑफ y। तो अगर ये मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो ये और ये कट जाएगा, a के पास क्या रह जाएगा 2x प्लस वाई, प्लस b के साथ ये और ये कट जाएगा, b के साथ क्या रह जाएगा सिर्फ x, और यही मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर भी करनी है। तो दिस होल एंड दिस होल विल बी कैंसिल, हमारे पास क्या रह जाएगा 3x प्लस ऑफ y, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू लेंगे, y की वैल्यू लेंगे और पुट कर देंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो ये है 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। सो यहाँ पर हम लेंगे x की वैल्यू, ये y इधर आ जाएगा, एंड ये जो 2 है
क्या हो जाएगा 2, डिवीजन में चला जाएगा, तो ये हो गई एक x की वैल्यू, ठीक है, और ये दूसरा x है, x इक्वल टू 0। तो एक x हमें y/2 पुट करना है, दूसरा x हमने क्या करना है 0 पुट कर देना है इस होल इक्वेशन में। सो हमारे पास, अब मैं इतना डिटेल से नहीं जाऊंगी बिकॉज दिस इज नॉट द मेन टॉपिक। तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1 एंड b की वैल्यू भी जो है वो हमारे पास 1 आ जाएगी, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास a और b आ गया। अब इन a और b को हम यहाँ पर जो है अगेन पुट कर देंगे और इसी को फिर हम लोग अपने इंटीग्रेशन में यूज कर लेंगे। हाउ, लेट्स सी। इसको भी हटा देते हैं, इसको मैं कर दूंगी 1/x प्लस 1/2x प्लस ऑफ y, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस होल फैक्टर की जगह ये यूज़ करेंगे, तो दिस इज कॉल्ड द सिंप्लीफिकेशन, और यही जो है हमें हमारा फ्रैक्शनल पार्शियल फ्रैक्शन देता है। पार्शियल फ्रैक्शन क्या करते हैं, जब हमारे पास इंटीग्रेशन काफ़ी मुश्किल हो और उसके लिए कोई फार्मूला ना बन रहा हो तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करते हैं एंड वो हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मैथ जो है काफ़ी अरसे से पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि पार्शियल फ्रैक्शन कितना बड़ा किरदार अदा करता है हमारे इंटीग्रेशंस को सॉल्व करने में, ठीक है। सो चलिए ये हो जाएगा 1/2, इंटीग्रेशन हम होल लगाएंगे इस पूरे फैक्टर पे, 1/x प्लस 1/2x प्लस ऑफ y विथ d ऑफ x। सो ये हो गया हमारा। नाउ इसको हम लोग बहुत ही सिंपली जो है इंटीग्रेट कर सकते हैं। हाउ, लेट्स सी। 1/2 अपनी जगह पे होगा, नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो ये हो जाएगा हमारे पास log ऑफ x प्लस, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास देखें क्या होता है, नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव, बट हाउ, लेट्स सी। ये देखें नीचे हमारे पास क्या है 2x प्लस वाई, अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2, तो y तो 0 हो जाएगा लेकिन 2 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड, जो चीज़ हमें चाहिए होती है तो हम क्या कर देते हैं, 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। बस अगर मैं यहाँ पर लिख दूंगी तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे हम यहाँ पे, तो 2 ऊपर आ जाएगा एंड ये 2 जो है हमारे पास बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा बाहर और ये नीचे फंक्शन, ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो हम लगाएंगे log 2x प्लस ऑफ y एंड दैट्स ऑल। हमारे पास हमारा इंटीग्रेशन जो है वो हो गया। अब ये जो है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हमारा आंसर है फॉर इंटीग्रेशन ऑफ mdx। इस होल फैक्टर को हमने किस तरह से इंटीग्रेट किया, हमने यूज़ किया है पार्शियल फ्रैक्शन, जो कि बहुत ही बड़ा किरदार अदा करता है फॉर सॉल्विंग इंटीग्रेशन, और वो भी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा था, कोई मेथड नहीं है हमारे पास, तो हम लोग यूज़ करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। अब ज़्यादा आगे इस चीज़ पे बहस नहीं करते, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा mdx आ गया, ये होल 0 था, ये भी होल 0 था, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा हमारा कांस्टेंट c। तो अब मैं इसको हटा दूंगी एंड इसको जो है हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, तो ये हो गया हमारे पास 1/2 log ऑफ x प्लस 1/2 2x प्लस ऑफ y एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कांस्टेंट का c। अब यहाँ पर ये जो 2 है इसको ओपन अप कर देंगे एंड रेस्ट आपको पता है कि हमारे पास हमारा जो है सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 log x एंड ये हो जाएगा 1/4 2x प्लस ऑफ y एंड ये हो जाएगा हमारे पास c। नाउ यहाँ पर जो है इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए हम 4 को बोथ साइड जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। सो चलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि डिवीजन जो है हमारे आंसर से ख़त्म हो जाए। सो होल से मल्टीप्लाई कर देंगे 4, दिस विल बिकम 2 log ऑफ x प्लस 2x प्लस ऑफ y। अच्छा log नहीं लगाया मैंने यहाँ पे भी log था, log 2x प्लस ऑफ y इक्वल टू 4 कांस्टेंट एंड दैट्स ऑल। हमारे पास हमारा आंसर जो है आ चुका है। आप 4 कांस्टेंट की जगह सिर्फ कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। तो दिस इज अवर जनरल सोल्यूशन। होप कि सबको समझ आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट चलते हैं विद अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11।